प्रिय विद्यार्थियों, मैं हीरालाल, सहायक आचार्य हिंदी। आज हम भाषा और बोली में अंतर क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। वास्तविक रूप में ऐसी कोई भी निश्चयात्मक कसौटी नहीं है जिसके आधार पर भाषा और बोली में अंतर बताया जा सके। कुछ विद्वानों ने यहाँ तक कहा है कि भाषा और बोली का अंतर मूल रूप से भाषा वैज्ञानिक नहीं बल्कि समाज भाषा वैज्ञानिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि भाषा और बोली के अंतर वस्तुतः न तो शाब्दिक स्तर है और न ही व्याकरणिक स्तर पर है। इसका मूल सिद्धांत या मूल अंतर तो सामाजिक स्थितियों का है। जब कोई बोली कुछ विशेष सामाजिक या राजनीतिक कारणों से अपनी अन्य सहयोगी बोलियों में प्रमुख स्थान प्राप्त कर लेती है, विभिन्न बोलियों के बीच संपर्क सूत्र का दायित्व निभाने लगती है, साहित्य और शासन की मान्य भाषा हो जाती है, तो वही बोली भाषा कहलाने लगती है। कभी कभी यह भी हो सकता है कि कोई बोली कुछ समय तक भाषा के पद पर रहने के बाद अपनी ही किसी सहायक बोली के अधीन हो जाए। उदाहरण के लिए मध्यकाल में अवधी और वर्ज भाषा के रूप में अवधी और वर्ज भाषा के रूप में प्रचलित रही, किंतु आधुनिक काल में खड़ी बोली के विकास के बाद वे बोली के स्तर पर आ गई। इसका कारण भी मूलतः उन स्थितियों में था जिनके संयोग के कारण खड़ी बोली को मानक भाषा बनने का अवसर प्राप्त हुआ। यद्यपि भाषा और बोली के मूलतः सामाजिक राजनीतिक स्थितियों के हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यद्यपि भाषा और बोली के अंतर मूलतः सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां है, तब भी भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए आवश्यक हो जाता है कि भाषा और बोली का यथासंभव निश्चित स्वरूप तय किया जाए। इस दृष्टि से भाषा और बोली में निम्नलिखित अंतर माने जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम भाषा और बोली में क्या अंतर है, सर्वप्रथम हम लाएंगे नंबर 1, भाषा और बोली का सबसे व्यवहारिक अंतर उनकी बोधगम्यता का। यदि दो लोग अपने अपने क्षेत्रों की बोली बोलें और एक दूसरे की बात को वे पूरा या अधूरा समझ सके तो मानना होगा कि वे एक ही भाषा की दो बोलियों का प्रयोग कर रहे हैं। इसके विपरीत यदि वे अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करें और प्राय एक दूसरे की बात नहीं समझ सकेंगे। नंबर 2, भाषा का भौगोलिक क्षेत्र प्राय विस्तृत होता है जबकि बोली का सीमित। इसका मूल कारण यह है कि आमतौर पर बोली केवल अपने अंचल में प्रयुक्त होती है, अंचल मतलब क्षेत्र में, जबकि भाषा अपने अंचल विशेष के साथ साथ विभिन्न अंचलों यानी कि बहुत सारे क्षेत्रों के बीच संपर्क सेतु का काम करती है। भाषा भाषिक विकास की दृष्टि से बोली की तुलना में अधिक विकसित होती है। मानकता तथा व्यापकता प्राप्त करने के कारण भाषा का विकास तेजी से होने लगता है। वह नए नए भौगोलिक तथा वैचारिक क्षेत्रों में प्रयुक्त होने लगती है।
और इस प्रकार विकास का उच्च स्तर प्राप्त करती है। इसके विपरीत बोली भाषिक विकास की दृष्टि से प्रारंभिक अवस्था में होती है, जिसका मूल संबंध केवल जन प्रयोग से होता है। नंबर 4, भाषा का प्राय एक निश्चित व्याकरण होता है, जबकि बोली का व्याकरण निश्चित नहीं होता। इस कारण प्राय ऐसा देखने में आता है कि भाषा के संबंध में शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, जबकि बोली में शुद्धता या अशुद्धता की चिंता नहीं की जाती। भाषा आमतौर पर अपने अंचल तथा उसके बाहर भी प्राय निश्चित और मानक रूप में मिलती है, जबकि बोली अपने अंचल के भीतर भी अलग अलग वर्ग तथा क्षेत्र के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रयुक्त होती है। भाषा की प्राय एक निश्चित लिपि होती है और इस कारण उसका प्रयोग लिखित भाषा तथा मौखिक भाषा दोनों रूपों में होता है। इसके विपरीत बोली आमतौर पर मौखिक रूप में ही प्रयुक्त होती है। भाषा और बोली में एक बड़ा अंतर यह भी है कि भाषा को शासकीय मान्यता प्राप्त होती है, जबकि बोली को नहीं। कभी कभी तो बोली के भाषा बनने का एकमात्र कारण भी शासकीय मान्यता की प्राप्ति होती है। उदाहरण के लिए, केवल शासकीय आदेश से उत्तरी चीन की एक बोली मंडारिन पूरे चीन की भाषा बन गई थी। भाषा और बोली का अंतिम महत्वपूर्ण अंतर उसके प्रयोग की व्यापकता से संबंधित है। भाषा समाज में शिक्षा, साहित्य, सरकारी कामकाज, कला, संस्कृति, पत्राचार, विज्ञान, राजनीति आदि का सक्षम माध्यम होती है, जबकि बोली जीवन के साधारण पक्षों के अतिरिक्त विशेष पक्षों की अभिव्यक्ति में समृद्ध नहीं होती। शिक्षा, विज्ञान आदि का माध्यम वह नहीं बन सकती। कहने का मतलब है कि जितना व्यापक प्रयोग भाषा का होता है, उतना व्यापक प्रयोग बोली का नहीं होता। और आज हम यह टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं कि हमने भाषा और बोली में अंतर क्या होते हैं वो पढ़े हैं। धन्यवाद।